हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो से हम जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जैसे कि जेनेटिक्स क्या है, मेंडल कौन थे, जेनेटिक्स की जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने की थी वो इतनी सक्सेसफुल क्यों थी, मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया था। तो हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स की डेफिनेशन से। जेनेटिक्स की डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of heredity and variation। मतलब साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जेनेटिक्स जिसके अंदर हम आराम से हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी कर सकते हैं। हम आराम से हेरिडिटी और वेरिएशन को पढ़ सकते हैं। हेरिडिटी बहुत इजी टर्म है, आपने भी यूज़ लिया होगा इस वर्ड को। जो भी करेक्टर पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग, मतलब बच्चा ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो भी करेक्टर कॉपी हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो हेरिडिटी के अंदर आता है। और जो करेक्टर कॉपी नहीं होते हैं, कुछ चेंज होके ट्रांसफ़र होते हैं, वो वेरिएशन में आता है। जैसे एज इट इज़ कभी भी कोई भी ह्यूमन एक दूसरे का कॉपी नहीं होता अपीयरेंस के अंदर और भी बहुत सारे करेक्टर के अंदर, तो वो चेंजेस की वजह से होता है और उसी चेंज को बोलते हैं वेरिएशन। जैसे कि पेरेंट्स हैं, अगर वो लॉन्ग हाइटेड है लेकिन अगर बच्चा कोई शॉर्ट हाइटेड हो गया तो वो वेरिएशन के थ्रू हो सकता है। अगर पेरेंट्स लॉन्ग हाइटेड है, अगर उनके ब्राउन आइज़ है और बच्चे के भी लॉन्ग हाइट और ब्राउन आइज़ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो करेक्टर कॉपी हो गए, ट्रांसफ़र हुए थे, वो एज इट इज़ कॉपी होके ट्रांसफ़र हुए थे। तो ये चीज़ आएगी हेरिडिटी के अंदर। और एक्सपेरिमेंट स्टडी के थ्रू क्या बताया गया है कि डीएनए 99.9% ट्रांसफ़र हो जाता है एज अ कॉपी और 0.1 चेंज होता है किसी भी ह्यूमन के बीच के अंदर। तो हेरिडिटी बहुत सिंपल है, कोई भी करेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हुए, कॉपी होके, वो हो गया हेरिडिटी। और जिसमें थोड़ा सा चेंज आके ट्रांसफ़र हुआ वो हो गया वेरिएशन के अंदर। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब देखते हैं कि ये जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया। ये वर्ड जो जेनेटिक्स है वो किसने दिया। तो वर्ड जेनेटिक्स बेटसन ने दिया। बेटसन साइंटिस्ट ने ये वर्ड दिया इन 1905 के अंदर। 1905 के अंदर ये वर्ड आया जेनेटिक्स, जो कि आया जीन, एक ग्रीक वर्ड है जीन, उससे। और जीन क्या होता है? डीएनए का एक सेगमेंट। डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं, जैसे अगर ये लॉन्ग डीएनए है तो उसके 2 सेगमेंट कर दिए जाए, 3 सेगमेंट कर दिए जाए, तो ये होगा जीन, जो कि एक करेक्टर को कंट्रोल करेगा। ये नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के अंदर आएगा। तो बेटसन ने 1905 के अंदर जेनेटिक्स वर्ड दिया था, बट जो इसकी डिस्कवरी हुई थी वो बहुत साल पहले हो चुकी थी और वो मेंडल ने की थी। तो डिस्कवरी की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और जिन्हें बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में इन्होंने ही बताया था, इन्होंने ही स्टडी की थी और हमारे सामने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को रखा। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? जो हेरिडिटी होती है, मतलब करेक्टर कॉपी होते हैं, यही इनहेरिटेंस आता है। और इसी के बारे में इन्होंने 3 लॉ दिए थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि मेंडल ने दिया था। इसी वजह से इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही जेनेटिक्स की स्टडी की थी, एक्सपेरिमेंट किया था।
जेनेटिक्स इन्होंने डिस्कवरी की थी। अब हम देखते हैं कि मेंडल के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। मेंडल की बर्थ ईयर है 22 जुलाई 1882 के अंदर, और इनका डेथ ईयर 1884, और इनकी बर्थ प्लेस थी ऑस्ट्रिया कंट्री है, उसके अंदर इनका बर्थ हुआ था, ऑस्ट्रिया। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था और इससे जो हमें लॉ दिया है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसको बोला जाता है मेंडलिज्म। मतलब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल को बोला जाता है मेंडलिज्म। मेंडल ने जो लॉ दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसको क्या बोलते हैं? मेंडलिज्म। तो मेंडलिज्म क्या है? द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल इज नोन एज मेंडलिज्म। जो लॉ दिया था मेंडल ने, उसको क्या बोलते हैं हम? मेंडलिज्म। अब जो मेंडल ने जितनी भी एक्सपेरिमेंट की थी, उसका टाइम ड्यूरेशन 7 ईयर का है। तो इनका टाइम ड्यूरेशन एक्सपेरिमेंट का, इनका टाइम ड्यूरेशन 7 ईयर का है। 7 ईयर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और वो 1856 से 1863 तक था। मेंडल ने जिस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, वो प्लांट पी प्लांट था, और इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम प्लांट था, पी प्लांट। टाइम ड्यूरेशन था 7 ईयर का। अब जो भी मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसका लॉ उन्होंने है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, और इनकी जो एक्सपेरिमेंट फिनिश हो गई थी 63 में, बट आफ्टर 2 ईयर इनकी जो एक्सपेरिमेंट थी उसको इन्होंने एक पब्लिशर में पब्लिश की थी। वो उसको एंटाइटल दिया गया था, एंटाइटल दिया था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मीन्स जब भी हम 2 डिफरेंट टाइप की वैरायटी को लेके क्रॉस करवाते हैं और अपने को बिल्कुल न्यू टाइप की वैरायटी मिलती है, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और जो न्यू वैरायटी मिली है उसको बोलते हैं हाइब्रिड। प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, कोई भी हो। तो एक्सपेरिमेंट उनका जो पब्लिश हुआ था, इस नाम से हुआ था, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था वो इतना वर्ल्ड वाइड नहीं हुआ था, तो इस एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया गया था 3 साइंटिस्ट के थ्रू। 35 ईयर लेटर 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने रीडिस्कवरी की थी। रीडिस्कवरी की थी मेंडल के लॉ की। ठीक है, तो वो साइंटिस्ट कौन कौन थे? वो थे ह्यूगो डी व्रीज,
ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेन और इरिच वॉन स्केरमार्क। इन तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग, इन्होंने किया था हॉलैंड के अंदर, इनकी थी डिस्कवरी जर्मनी के अंदर, और इन्होंने ऑस्ट्रिया के अंदर। तीनों ने ही अलग अलग जगह जेनेटिक्स के बारे में स्टडी की थी 1900 के अंदर। और तीनों जब इनका साइंस का एक कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ पे अप्लाई किया था, तब इन तीनों ने जो भी डिस्कवरी की थी, सामने रखी थी, वो डिस्कवरी मेंडल ने बहुत साल पहले ही कर दी थी। तो जितना भी डिस्कवरी था उसका जो क्रेडिट दिया था वो मेंडल को ही दिया था, इसीलिए मेंडल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो 3 साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेन और इरिच वॉन स्केरमार्क। ये रीडिस्कवरी उनकी हुई थी। अब देखते हैं कि मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था वो इतना सक्सेसफुल क्यों था। क्या रीज़न थे कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो इतना सक्सेसफुल था, ये देखते हैं हम। रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस, तो 3 पॉइंट है मेजर जिसकी वजह से मेंडल को इतनी सक्सेस मिली थी। सबसे फर्स्ट तो उन्होंने क्या किया था कि एक कैरेक्टर को लेके उन्होंने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट किया, तो प्लांट के एक कैरेक्टर को लिया। एक कैरेक्टर मतलब जैसे हाइट ऑफ अ प्लांट ले लिया, तो एक कैरेक्टर को लेके एक्सपेरिमेंट कराया एक टाइम पे, तो उससे वो अच्छे से फोकस कर पाए। तो वो एक पॉइंट है, की पॉइंट उनकी सक्सेस का, कि 1 कैरेक्टर उन्होंने लिया एक टाइम पे। सेकेंड क्या था कि उन्होंने जितना भी एक्सपेरिमेंट किया उसका जो भी डाटा आया, जो भी उनको समझ में आया, इंफॉर्मेशन आई, उसको एक रिकॉर्ड रखा उसका, ताकि वो बाद में देख के भी उसको अच्छे से एनालिसिस कर सके। तो उन्होंने उसका रिकॉर्ड रखा और ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से उसको एनालाइज कर सके। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट क्या है कि उन्होंने जो प्लांट सेलेक्ट किया था वो पी प्लांट था। और सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि उन्होंने पी प्लांट चूज़ किया, सेलेक्ट किया। ठीक है, तो सक्सेस क्या क्या थी, सक्सेस के पॉइंट। फर्स्ट कि उन्होंने एक कैरेक्टर को एक टाइम पे लेके एक्सपेरिमेंट किया ताकि उस पर अच्छे से फोकस कर पाए, ये भी एक सक्सेसफुल पॉइंट है उनका। सेकेंड क्या है कि उन्होंने जितना भी एक्सपेरिमेंट किया, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली, जितना भी डाटा मिला, उसका रिकॉर्ड रखा और फिर उससे उन्होंने एनालाइज किया, मतलब सारा उसको देखा वापस कि कैसे क्या है क्या नहीं है, फिर उसके थ्रू लॉ दिया उन्होंने। और थर्ड क्या है कि उन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया, ये सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट इनका पॉइंट है। अब पी प्लांट ही चूज़ क्यों किया, तो इसका नेक्स्ट बनता है कि वाई दे सेलेक्ट पी प्लांट, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया। तो इसके 4 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है पी प्लांट सेलेक्ट करने का, कि ये एक एनुअल प्लांट है। अब एनुअल प्लांट का से क्या मतलब है यहाँ पे, कि जो प्लांट पी प्लांट है वो 1 साल में ग्रो कर लेता है और इतना मैच्योर हो सकता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन को भी रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो 1 साल में वो बड़ा हो गया, ग्रो कर दिया, नेक्स्ट ईयर उसको नेक्स्ट जनरेशन मिल जाएगी ग्रो होके पूरी, थर्ड ईयर थर्ड जनरेशन, फोर्थ ईयर फोर्थ जनरेशन। तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने कम ड्यूरेशन में ही एक्सपेरिमेंट को कर पाए। वो अगर
कोई और प्लांट लेते हैं जिसको ग्रो होने में ही 10 साल लगते हैं, तो उनकी एक्सपेरिमेंट को बहुत टाइम हो जाता और उनकी इतनी सक्सेस नहीं रहती। तो पी प्लांट सेलेक्ट करने का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि उनका जो पी प्लांट है वो एनुअल प्लांट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि जो पी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। बाइसेक्सुअल प्लांट है, उस प्लांट पे दोनों ही फीमेल टाइप और मेल टाइप के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं एक ही प्लांट में, तब वो बाइसेक्सुअल प्लांट कहलाया जाता है। ऐसा प्लांट जिस पे दोनों फ्लावर मेल और फीमेल प्रेजेंट हो, इससे क्या होगा कि जो प्लांट है मेल और फीमेल के अंदर पॉलिनेशन होके जो भी बेबी ऑफ स्प्रिंग मिलेगी वो एज इट इज़ कॉपी होगी अपने पेरेंट की। तो इससे क्या हुआ कि हमें सेल्फ पॉलिनेशन होके प्लांट के बीच, दोनों फ्लावर के बीच सेल्फ पॉलिनेशन होगा, जिससे हमें क्या मिलेगी, प्योर लाइन। क्योंकि ये बाइसेक्सुअल प्लांट है तो हम क्या करवा सकते हैं, इसका क्रॉस पॉलिनेशन। थर्ड पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। हम क्या करवा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, और उससे हमें मिलेगी न्यू वैरायटी। हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस होती है इमैस्कुलेशन प्रोसेस, जिसके अंदर क्या होता है कि मेल फ्लावर को या तो कट करके अलग कर दिया जाता है या उसको कवर कर दिया जाता है। फिर दूसरे प्लांट, जो भी हमें प्लांट चाहिए, उस के पॉलन ग्रेन्स उस फीमेल फ्लावर पे डाले जाते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाता है, जिससे हमें न्यू वैरायटी देखने को मिलती है। तो क्या होगा यहाँ पे, इमैस्कुलेशन मतलब क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा और फिर उससे क्या मिलेगी हमें, न्यू वैरायटी। अब फोर्थ पॉइंट क्या है कि पी प्लांट के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। सेवन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन से हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, जो भी कैरेक्टर होंगे 7 है, उसके जो भी कैरेक्टर है उसकी 2 कंडीशन होगी, एक होगी डोमिनेंट और एक होगी रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब जो कैरेक्टर या तो मॉम या डैड, मतलब जैसे अगर कोई भी कैरेक्टर है वो मॉम का आ गया और डैड का नहीं आया तो मॉम वाला कैरेक्टर डोमिनेंट होगा और डैड वाला कैरेक्टर क्या हो गया, रिसेसिव। जैसे मॉम की हाइट है ज़्यादा और डैड की हाइट है कम, अगर जो बच्चा हुआ ऑफ स्प्रिंग हुआ वो ज़्यादा हाइट वाला हुआ तो यहाँ पे बोलेंगे कि मॉम का जो कैरेक्टर था वो डोमिनेंट था और वहाँ पे ही डैड का जो कैरेक्टर था वो रिसेसिव था। तो 2 कंडीशन है, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव कंडीशंस, ठीक है, ये हो गए कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर है हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट, तो पी प्लांट के अंदर डोमिनेंट हाइट होती है टॉल और रिसेसिव होती है डार्क। मतलब जनरली जितनी भी हाइट होती है उसमें से प्लांट की लंबी रहेगी डोमिनेंट और छोटी वाली हाइट वाले रहेंगे रिसेसिव। पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में कम देखने को मिलेंगे। सेकेंड कैरेक्टर है कलर ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड के अंदर डोमिनेंट है येलो और ग्रीन कलर होता है रिसेसिव। थर्ड पॉइंट है शेप ऑफ सीड। एक होता है राउंड, डोमिनेंट होता है राउंड और रिसेसिव होता है रिंकल्ड। राउंड सीड और ये मतलब रफ सरफेस वाला सीड होगा रिंकल, जो कि रिसेसिव होता है। फोर्थ पॉइंट है कलर ऑफ इमैच्योर पॉड।
मतलब जब पॉड यानी फली जिसके अंदर मटर होते हैं, पी होते हैं, उसकी सीड होती है, तो इमेच्योर पॉड का क्या कलर होगा? जब वो अच्छे से पका नहीं हो, इमेच्योर हो, तब पॉड का कलर डोमिनेंट होता है ग्रीन और रिसेसिव होता है येलो, ऑपोजिट टू कलर ऑफ सीड। सीड का जो कलर है उसका ऑपोजिट। फिफ्थ क्या है? शेप ऑफ मैच्योर पॉड। जब वो मैच्योर हो जाता है तब डोमिनेंट और रिसेसिव उसके होंगे कैरेक्टर मैच्योर पॉड के शेप के। इन्फ्लेटेड और रिसेसिव होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड मतलब जो भी पॉड होगी वो एकदम स्मूथ सरफेस की होगी, और कॉन्स्ट्रिक्टेड के अंदर जो पॉड होगी वो इस स्ट्रक्चर की होगी। ठीक है, ये हो गया मैच्योर पॉड का शेप। सिक्स्थ हो गया कलर ऑफ फ्लावर। फ्लावर का क्या कलर होता है? डोमिनेंट होता है वॉयलेट और रिसेसिव होता है वाइट। नेक्स्ट और लास्ट जो है पोजीशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर की पोजीशन तो डोमिनेंट होती है एक्सियल और रिसेसिव होती है टर्मिनल। एक्सियल मतलब जैसे अगर ये फ्लावर ग्रो होंगे, एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से, और टर्मिनल के अंदर फ्लावर ऐसे ग्रो करेगा। ये हो गए हमारे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसको लर्न करने का ये तरीका है कि आप सबसे पहले जो सिंगल है प्लांट की हाइट वो ले लो, टॉल और ड्राफ, फिर 2 सीड के अंदर क्या क्या है, कलर और शेप, ये ले लो, येलो ग्रीन और राउंड रिंकल। फिर ले लो पॉड, तो एक होता है इमेच्योर पॉड का कलर और दूसरा होता है मैच्योर पॉड का सीड शेप, तो ग्रीन और येलो, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। अब लास्ट जो ले लो आप फ्लावर, तो कलर हो गया इसका और पोजीशन हो गई। कलर होता है वॉयलेट और वाइट और पोजीशन होती है एक्सियल और टर्मिनल। तो इस टाइप से इसको लर्न करना। आज हमने देख लिया है कि जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मेंडल कौन थे, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो इतना सक्सेसफुल क्यों था। 3 पॉइंट थे कि उन्होंने एक टाइम पे एक कैरेक्टर लिया, सेकंड था कि उन्होंने पी प्लांट चूज़ किया, थर्ड था कि उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उसका रिकॉर्ड रखा, और नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि उन्होंने पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया। तो उसके 4 पॉइंट थे। एक तो वो एनुअल प्लांट है, दूसरा उसमें बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, तो 2 टाइप के फ्लावर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल, जिससे हमें सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू प्योर लाइन मिलती है। और थर्ड पॉइंट था क्योंकि ये बाइसेक्सुअल प्लांट है तो हम क्रॉस पॉलिनेशन करवा के न्यू वैरायटी मिल सकती है। और फोर्थ पॉइंट था कि इसकी 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे।